क्या कारण है कि मेरा उत्तराखंड पीछे रह गया? क्या कारण है भाइयों? उत्तराखंड बर्बाद हुआ, उसका कारण क्या है? जरा पूरी ताकत से बताइए, कौन कारण है? कौन कारण है? कौन कारण है? जब तक उसको नहीं हटाओगे, क्या उत्तराखंड का भला होगा क्या? मगर मित्रों, गड्ढा बहुत बड़ा है, 5 साल में नहीं भरेगा। हमें एक मौका दीजिए। मैं आपको वादा कर जाता हूं, एक मौका दीजिए। हर घर में खुशहाली लाने का काम मोदी जी और हमारे पुष्कर धामी की टीम बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रवचन डिजिटल। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी साहब। विधानसभा चुनाव 2022 के लिए राजनीतिक दलों का जनता के दरवाजे पर जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस दौरान सत्ताधारी भाजपा को पिछले 5 साल का हिसाब भी देना होगा। जनता से किए वादों का लेखा जोखा भी जनता के सामने रखना होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहते हुए जिन मुद्दों को घोषणा पत्र में रखने के बावजूद पूरा नहीं कर पाई, उसका जवाब कैसे देगी, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह लगातार उत्तराखंड के दौरे पर रहे। बहरहाल इसका जवाब तो भाजपा से बेहतर तरीके से कोई और नहीं दे सकता, लेकिन इससे पहले भाजपा की दृष्टि घोषणाओं का आकलन करना बेहद जरूरी हो जाता है। राजनीतिक दल चुनाव से पहले जितनी मेहनत और शिद्दत के साथ घोषणा पत्र तैयार करते हैं, उतनी ही गंभीरता से यदि सत्ता में आने के बाद इन घोषणाओं को पूरा करने की कोशिश करें, तो सत्ता दलों को ना तो जनता के सामने जवाब देने में कोई परेशानी होगी, ना ही जनता को अपने नेता चुनने में। लेकिन अक्सर पार्टियों की कथनी और करनी, घोषणाओं के पूरा होने में जमीन और आसमान का फर्क होता है। यही सब जनता को सपने दिखाने तक सीमित रह जाता है। राज्य में विधानसभा चुनाव 2017 के दौरान भाजपा ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का इस्तेमाल कर अपनी घोषणाओं को जनता के मध्य रखा था और जनता से इन घोषणाओं को पूरा करने का वादा भी कर लिया था। लेकिन जमीनी हकीकत उत्तराखंडियों को पता है। ऐसे में उत्तराखंड में अब दिग्गज नेता भी मैदान पर उतरने को तैयार हो चुके हैं। 15 नवंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड की जनता को संबोधित करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड में चुनाव का टेम्परेचर उसके उच्चतम चरम में पहुंचाने का काम करेंगे। पर देखने वाली बात है कि जनता इस बार कैसे चुनावी वादों पर भरोसा करती है या इस पार्टी को सिरे से निकाल देती है। क्या कारण है कि मेरा उत्तराखंड पीछे रह गया? क्या कारण है भाइयों? उत्तराखंड बर्बाद हुआ, उसका कारण क्या है? जरा पूरी ताकत से बताइए, कौन कारण है? कौन कारण है? कौन कारण है? जब तक उसको नहीं हटाओगे, क्या उत्तराखंड का भला होगा क्या? इसलिए भाइयों बहनों, इसलिए मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि चुनाव सिर्फ यहां की सरकार हटे इसके लिए नहीं है। ये चुनाव ये मुख्यमंत्री को सजा दे दे, इतने से पूरा नहीं होने वाला है। ये चुनाव इसलिए है कि हमें उत्तराखंड का भाग्य बदलना है। भाइयों बहनों, कौन कहता है बदला नहीं जा सकता है? हर बार यहां के ऐसे नेता लोग रहे जो प्रकृति को दोष देते रहे, यहां तो ये दिक्कत है, वहां तो वो दिक्कत है। अरे बाप, दोष मत दीजिए, ये तो सामर्थ्य की भूमि है, संकल्प की भूमि है ये। मगर मित्रों, गड्ढा बहुत बड़ा है, 5 साल में नहीं भरेगा। हमें एक मौका दीजिए। मैं आपको वादा कर जाता हूं, एक मौका दीजिए। हर घर में खुशहाली लाने का काम मोदी जी और हमारे पुष्कर धामी की टीम बने। फिर से एक बार याद कराता हूं कि देवभूमि का, ये वीर भूमि उत्तराखंड की रचना करने का काम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया।
उत्तराखंड के अंदर विकास की बयार तभी आई जब पूर्ण बहुमत की, संपूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये उत्तराखंड की जनता ने भारती की। मैं मगर देखता हूं अभी कांग्रेस वालों को इलेक्शन जब आता है तब इनकी सीजन आ जाता है, तुरंत नए कपड़े सिला देते हैं। 5 साल तक कहा थे, कोई हिसाब किताब नहीं। बाढ़ आई कहां थे, कोई हिसाब किताब नहीं। कोरोना आया कहां थे, कोई हिसाब किताब नहीं। और जब इलेक्शन आता है अलग अलग मुद्दों पर धरना, प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस। रावत साहब, अब आपको जान गई है, आप जरूर इलेक्शन लड़िए, मगर मैं आपको यहां कहने आया हूं, आप यहां मुख्यमंत्री थे। इसलिए आपको तो मैं बस यही कहूंगी कि अब आने वाली क्लिप्स को देखिए, पहली क्लिप से मिलाइए, ये पता लगाइए कि क्या वादे हुए थे, धरातल पर कितना काम हुआ था, कितना काम नहीं हुआ था। उसी आधार पर किसी भी पार्टी को आप वोट दीजिए। तब तक देखते रहिए परवत जन डिजिटल, मीनाक्षी सा के साथ।